बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अभी आए हैं डिप्टी कमिश्नर ग्वादर से, हमने मुलाकात की, अपना एक पैगाम दिया कि ये हुक्काम बाला तक पहुंचा दें, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर ग्वादर है, उस तक अपनी बात पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारे जो मुतालबात थे, डॉलर माफिया के ख़िलाफ़ के साहिल बलूचिस्तान को डॉलर ताराज कर रहे हैं, इसी तरह पानी, बिजली, तालीम, इलाज, रोज़गार और चेक पोस्टें जहाँ लोगों की तज़लील होती है, इस जैसे हमारे मुतालबात थे, इसके लिए हमने जद्दोजहद की। अब पे ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन हुआ, कैद बंद की सोबतें हमने बर्दाश्त की, ये सब माफ़ हैं। हम कोई डिमांड नहीं करते कि हमने आप लोगों ने क्या किया, किसने किया, हो गया। लेकिन ये जो बात है कि डॉलर सरेआम मार रहे हैं, माहीगीरों पे जुल्म कर रहे हैं, माहीगीरों के नुकसान कर रहे हैं। जो बिजली नहीं है, शदीद गर्मी में बिजली बिल्कुल नापैद है, मुस्तकबिल का सिंगापुर, मुस्तकबिल का दुबई, यहाँ बिजली मौजूद नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं है, तालीम नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो ये क्या एहतजाज नहीं होगा? लोग एहतजाज नहीं करेंगे? और अमन जमहूरी अंदाज में एहतजाज करना हमारा हक़ है, कोई हमें नहीं रोक सकता। हमने ये बताया कि डिप्टी कमिश्नर साहब को ये मैसेज, ये पैगाम हुक्काम बाला तक पहुंचा दें कि यहाँ जब ये हालत होगी कि लोगों पे जुल्म होगा, डॉलर आएंगे, पानी नहीं होगा, बिजली का ये हाल होगा जो आज शदीद गर्मी में पूरे डिस्ट्रिक्ट ग्वादर की बिजली का जो हाल है, पूरे शहर और देहात में हफ्तों महीनों गुजर जाते हैं, ट्रांसफार्मर नहीं है, खंबे नहीं है, तारें टूट रहे हैं, हफ्तों गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, बिजली नहीं है। इस हाल में आप कोई कहे कि जब तक एहतजाज नहीं करो, आप इजाज़त दो, एहतजाज नहीं करो, फ़िलहाल जगह एहतजाज करो, फ़िलहाल जगह नहीं करो, ये बात सानवी बातें। पहले अपना किरदार दुरुस्त करो, इंसाफ दो, लोगों को खिदमत करो, लोगों को पानी दो, 24 घंटे बिजली दो, डॉलर माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन लो, डॉक्टर ले आओ, दवाई ले आओ, जितने काम करो। इसलिए मैंने पैगाम दिया, हम आने वाले वक्तों में पुरअमन जमहूरी जो हमारा हक़ है, ये कोई नहीं रोक सकता, वो हम इस्तेमाल करेंगे। पहले भी इस्तेमाल किया, आइंदा भी करेंगे। चंद दिनों में हम ऐलान करेंगे, हुकूमत को बताएंगे कि ये हमारे मुतालबात है, अमल दरामद को ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि आप यहाँ जुल्म करो, डॉलर माफिया आज़ाद हो, बिजली नहीं दो, पानी मत दो, डॉक्टर नहीं है, तालीम नहीं है, रोज़गार नहीं है, चेक पोस्टों पे हमारे तज़लील हो, मंशियात का कारोबार उरूज पर हो, और अब कहे कोई बात ना करे, कोई एहतजाज ना करे, कोई शोर ना करे, शोर पे पाबंदी हो, रोने पे पाबंदी हो, जुल्म अपने आखिरी हद तक पहुँच चुका हो, ऐसा नहीं होगा। हमने पैगाम दिया कि ये तमाम मसाइल हल करे और कब तक पहुँचा दे। हमारा यही पैगाम है कि ज़िला ग्वादर के इशूज़ पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। डॉलर माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना होगा, हुकूमत जिस तरह हमारे ख़िलाफ़ किया, डॉलर माफिया के ख़िलाफ़ करें। जिस तरह ग्वादर पुलिस ने हमारे घरों पर छापे मारे, मंशियात के ख़िलाफ़ छापे मारे, जिस तरह ग्वादर पुलिस ने हमारी माँओं बहनों को मारा, वो मंशियात के ख़िलाफ़ काम करें। बिजली 24 घंटे बिजली ग्वादर को फराहम करें हुकूमत, पानी को हुकूमत ग्वादर वालों को फराहम करें, यहाँ डॉक्टर दें, यहाँ टीचर दें। हम नहीं छोड़े किसी सूरत, हम इसको मज़ीद जज्बे के साथ हुकूमत को मजबूर करेंगे कि जिस ताकत के साथ तुमने हमें मारा है, उसी ताकत से हमें मसाइल दो, हमारे बुनियादी मसाइल हल करो, हमें हुकूक दो। जिस ताकत के साथ आप लोगों ने हमें मारा है, हम इसको इसी सूरत इंशाल्लाह हमारा जो पुरअमन एहतजाज है वो जारी रहेगा। हमने आई पैगाम आज डिप्टी कमिश्नर ग्वादर के ज़रिए हुक्काम बाला तक पहुँचाने के लिए हम आए हैं, इनसे बात की है कि आप ये पैगाम ऊपर पहुँचा दें। इंशाल्लाह चंद दिनों में हम आज शाम बैठ रहे हैं, जो बिजली का बहरान के ख़िलाफ़ हमारे क्या हिकमत अमली हुई, इस पर मशवरा करेंगे। आइंदा चंद दिनों में इंशाल्लाह हम अपना लाअमल का ऐलान करेंगे। अभी हम ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में मौजूद हैं और हमने हमारे वक्त ने PG से रहमान कब्रानी साहब से मुलाकात की, जो यहाँ के अवाम के जो खदशात तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस हवाले से उनसे बात हुई। जितने प्रोजेक्ट हैं उनके चल रहे हैं, इस हवाले से भी मुशावरत हुई। हमारी भी ख्वाहिश है कि जो ग्वादर के इशूज़ हैं, अवाम के जो परेशान है, सीवरेज का जो बदहाली है, सफाई का ना होना,
باقی جتنے ایشوز ہیں قوم کے اس حوالے سے بات ہوئی، خصوصاً مولانا فاضل چوک گوادر کا جو اہم تجارتی مرکز ہے اس کی حالت بہت بری ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں مکمل تعاون کا بھی یقین دلایا۔ انشاءاللہ چند مہینوں میں 2-3 مہینوں میں ہم بھرپور کوشش کریں گے جی ڈی اے کے ساتھ مل کر گوادر بلدیہ انشاءاللہ مولانا فاضل چوک کا مسئلہ حل کریں گے۔ اس میں انجمن تاجران کی بھی انشاءاللہ تعاون ہوگا، سیاسی جماعتوں سے بھی تعاون لیں گے، انجمن تاجران کا بھی تعاون لیں گے، سب کا جہاں وہاں کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کا تعاون لے کر انشاءاللہ چند مہینوں میں کوشش یہی ہے مولانا فاضل چوک کا مسئلہ حل ہو، گوادر بلدیہ بھی اس میں متحرک ہو، گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی متحرک ہو، ہم بھی سیاسی جماعتیں سب بھی اس میں متحرک ہوں، اس مسئلے کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح شکن جی ٹی کے بارے میں بات کی، سربندر جی ٹی کے ایشوز کے بارے میں بات کی، سربندر اور شکن کو بھی ترقیاتی حوالے سے شامل کرنے کی بات ہوئی، اور باقی جتنے ایشوز ہیں ہیلتھ ایجوکیشن ہے، سیوریج صفائی وغیرہ، ماہی گیروں کے مسائل، اور اس طرف یہ جو بلوچ وارڈ ہے اس طرف کے جو سیوریج کے مسائل اس حوالے سے یہ کلاچی پاڑا میں جو پانی کا مسئلہ ہے اس کی بھی میرے نبی صاحب نے بات ہوئی، اس کا بھی یقین دلایا کہ اگر کلاچی پاڑا میں پائپ لائن روکا گیا ہے پانی کا وہ بھی انشاءاللہ وہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم تو جی ڈی اے کے ساتھ ہیں، جو اچھا کام کرے گا قوم کی خدمت کرے گا ہم بھی ساتھ ہوں گے، جو غلط کام ہوگا ہم اس پر تنقید بھی کریں گے، مزاحمت بھی کریں گے۔